हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल उड़ान फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज आपके लिए यूनिट डिजिट का बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक लेकर आए हैं और इस ट्रिक के सहायता से आप विदिन 2 सेकंड बिना कलम उठाए आप किसी भी यूनिट डिजिट के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट 5 इंटू इवन नंबर, अर्थात 5 से किसी भी सम संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट डिजिट ऑलवेज 0। पहला बात याद रखना है। दूसरा बात 5 इंटू ऑड नंबर, अर्थात 5 से हम किसी भी ऑड नंबर यानी विषम संख्या मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट ऑलवेज 5 होगा। इस बात को हमेशा याद रखना है। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 242 इंटू 243 इंटू 626 इंटू 745। इसका हमसे क्या पूछा जा रहा है? यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है। देखिए आप इस कैसे यूज कीजिएगा उस ट्रिक का। सबसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं 5, दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को 5 मल्टीप्लाई, यहाँ देख रहे हैं 6। चूँकि 6 क्या है? 6 एक इवन नंबर है। 6 क्या? एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर से अभी जस्ट बताए थे कि अगर हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होगा, अर्थात इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 243 मल्टीप्लाई 647 मल्टीप्लाई 545 मल्टीप्लाई 949। इसका हमसे यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा क्या करना है यूनिट डिजिट के लिए? हम लोग यहाँ देख रहे हैं 5 पर ध्यान दे रहे हैं, 5 देख रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, कोई भी आप देख लीजिए, 3 देख लीजिए जो कि ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर से अभी जस्ट बताए थे अगर 5 में मल्टीप्लाई होता है तो यूनिट डिजिट ऑलवेज 5, अर्थात यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 ही होगा। इसलिए बिना दिमाग लगाए हम लोग क्या करेंगे? इसका आंसर 5 लगा देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ट्रिक पे आते हैं। ट्रिक नंबर 3। जब कभी भी, एक ही बात याद रखना, जब कभी भी किसी भी संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 ये 4 डिजिट दिखाई पड़ जाए, उसका यूनिट डिजिट विल नेवर चेंज, यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होगा। इस बात को याद रखना है। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 1570 पे पावर 67 67 और इसका हमसे पूछा जा रहा है यूनिट डिजिट। कुछ नहीं करना, सिंपल सा। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन देता हम क्या देख रहे हैं? 1570 यानी यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए, ना कि सभी संख्या से। तो यहाँ यूनिट डिजिट 0 दिया गया है और 0 पे पावर क्या दिया गया? 67। तो यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट विल नेवर चेंज, कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें दिया गया 781 पे पावर 80 और इसका हमसे क्या पूछा जा रहा है? इसका हमसे यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चाहे 781 रहे या 7,81,000 रहे या 1,7,7,7,8,1 कुछ भी रहे, अगर लास्ट में 1 दिया हो, 0 दिया गया हो, 5 दिया गया हो, 6 दिया गया हो, उसका पावर में कुछ भी रहे, यूनिट डिजिट विल नेवर चेंज, यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होगा। तो अर्थात इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 1 ही होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ट्रिक नंबर 4 को देखते हैं। ट्रिक नंबर 4 हमारा क्या कहता है? जब कभी भी किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 ये 4 डिजिट दिखे तो रिपीट आफ्टर 4 डिजिट। बस इतना ही याद रखना। चलिए समझाते हैं हम बोलना क्या चाह रहे हैं। समझिए, ध्यान समझिएगा, ये हल्का समझने का चीज़ है। देखिए हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया? 512 का पावर 33 दिया गया। तो 512 दिया गया, हमको इससे कोई मतलब नहीं, मतलब है सिर्फ यूनिट डिजिट से। तो 2 पर पावर 33 दिया गया, बस इतना जानते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। क्या यहाँ देखिए, जब कभी भी 2 के पावर में कुछ भी दिया गया हो, कुछ नहीं करना है, रिपीट आफ्टर 4 डिजिट, बस इतना याद रखना है। तो हम लोग पावर में 4 से भाग देंगे। तो 33 में अगर 4 से भाग देते तो क्या आएगा? 4 भागा 33। यहाँ रिमाइंडर से हमको सिर्फ मतलब है, रिमाइंडर हमारा क्या आता है? 1 आ रहा है। बस इतना ही मतलब है रिमाइंडर से। तो हम लोग क्या करेंगे? रिमाइंडर को जस्ट लिख देना है, बस सिंपल से यही करना है। रिमाइंडर को पावर में लिख देना है। 2 के पावर 1 क्या होगा? 2 आंसर। समझ गए? चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 888 के पावर में 91। अभी जस्ट बताए 2, 3, 7 और 8 ये 4 डिजिट कहीं भी दिख जाए, उसके पावर में कुछ भी रहे, रिपीट आफ्टर 4 डिजिट, ये याद रखना है सिर्फ। तो यहाँ पावर में 91 है। 91 में क्या करेंगे हम लोग? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से अगर हम 91 में डिवाइड करते हैं तो हमको सिर्फ किससे मतलब है? शेषफल से मतलब होता है। चलिए 4 दूनी 8, बचा कितना? 1, 1 11, 4 दूनी 8, क्या बचेगा? 3। यानी हमारा यहाँ पे शेष क्या बचा? 3 बचा। तो हम लोग क्या करेंगे? 8 के पावर में 3 लिख देंगे सिंपली। तो 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, 8 8 64, 64 में क्या लेंगे? यूनिट डिजिट 4, 4 8 32, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा? हमारा 2 होगा। बस कितना सिंपल है, देखिए। चलिए अब ट्रिक नंबर हम लोग 5 देखते हैं। सिंपल सा, यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। यदि 4 के पावर में कोई ऑड नंबर दिया गया, 4 के पावर में क्या दिया गया? कोई ऑड नंबर दिया गया,
तो यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या होगा, 4 ही होगा। जैसे आप 4 पावर 1 लिखिए 4, जैसे 4 पावर आप 3 लिखिए, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी यूनिट डिजिट क्या है 4। तो आप देख रहे होंगे कि 4 के पावर में अगर हम ओड रखते हैं तो यूनिट डिजिट क्या होता है 4 होता है। उसी प्रकार देखिए ट्रिक नंबर 6 में यदि 4 के पावर में क्या इवन नंबर दिया गया हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा हमारा 6 होगा। ठीक है, देखिए 4 के पावर आप 2 रखिए, 4 चौके 16, 6 आया। आप 4 के पावर में 4 रखिए, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 16 है तो क्या होगा 256, यानी यूनिट डिजिट क्या है 6 आया। तो आप देख रहे होंगे जब हम ओड रखते हैं तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 आता है, जब हम इवन रखते हैं तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है 6 आता है। बस यही कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना, इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आएगा आप तुरंत सॉल्व कर सकोगे। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा क्वेश्चन है 324 पर पावर 999। 324 में हमको किससे मतलब होगा, अभी जस्ट बताया था सिर्फ 4 से। इससे पहले क्या है 2 3 ये सबसे कोई मतलब नहीं है। तो 4 के पावर में क्या दिया गया 999। 999 क्या है ओड है, सिंपली याद रखना ये ओड है, और 4 पे पावर ओड है। तो अभी जस्ट बताए थे ऑलवेज 4 यूनिट डिजिट होगा। तो यानी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट हमारा होगा 4 आंसर। चलिए 6 नंबर में यहाँ पे क्या दिया गया 644 के पावर में क्या दिया गया 78, और हमसे क्या मांगा जा रहा है, हमसे यूनिट डिजिट मांगा जा रहा है। तो अभी जस्ट बताए थे आपको, अभी क्या बताए थे, कुछ भी हमको इससे मतलब नहीं, मतलब किससे सिर्फ यूनिट डिजिट से। और यूनिट डिजिट यहाँ क्या दिया गया 4 दिया गया, और 4 के पावर में क्या दिया गया 78 दिया गया। और 78 क्या है 78 एक इवन नंबर है। 78 क्या है, एक इवन नंबर है, इवन नंबर है। ठीक है, और 4 के पावर में अभी जस्ट बताया कि अगर कोई इवन नंबर आता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, हमेशा 6 ही होता है। यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 6 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार ट्रिक नंबर 4 का डिटेल से हम लोग एनालिसिस करते हैं। अभी जस्ट आपको बताए थे कि यदि किसी भी यूनिट डिजिट के अंत में 2 3 7 8 दिखे तो रिपीट आफ्टर 4 डिजिट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक नोट दिया हुआ है, नोट में क्या है कि यदि किसी भी यूनिट डिजिट के अंत में 2 3 7 8 दिखता है तो हम पावर में क्या करेंगे, सिंपली 4 से डिवाइड करेंगे और शेषफल को लिख देते हैं। किंतु जब शेषफल 0 आए, यहाँ पे ध्यान देना, अगर शेष 0 आए तो पावर में हम 4 लिखेंगे। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1237 का पावर 28 मल्टीप्लाई 1583 का पावर 48। इसका हमसे यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है। सिंपली आपको हम पहले बता चुके हैं कि कुछ भी लिखा है मतलब हमको सिर्फ यूनिट डिजिट है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 7 पे पावर 28 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 48, बस हमको इससे मतलब है। तो आप देखिए चूँकि 7 पावर 28 और 3 पावर 48 हमारा क्वेश्चन अब इतना बच गया है, और पावर क्या करना है, पावर में 4 से डिवाइड करेंगे, और 28 में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेष क्या आएगा, शेष हमारा 0 आएगा। और अभी आपको जस्ट बताया शेष अगर 0 आए तो हम क्या करेंगे, पावर में 4 लिखेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए पावर में 48 है, 48 में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो शेष यहाँ पे क्या आता है, शेष 0 आता है, और शेष 0 आएगा पावर में क्या लिखेंगे, सिंपली 4 लिखेंगे। बस आप सॉल्व कर दीजिए। 7 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा 7 7 49, 7 7 49 यानी 9 × 9 क्या हो जाएगा 81, यानी 1। यहाँ पर यूनिट डिजिट हमारा 1 होगा मल्टीप्लाई 3 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करते क्या होगा 3 3 9 9 7 27 81, यानी 1 × 1 बराबर क्या होगा 1, यानी हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हमारा इसका आंसर होगा 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 258 का पावर क्या है 100 दिया गया है, प्लस 547 का पावर क्या दिया है 84 दिया गया है। इसका यूनिट डिजिट हमसे पूछा जा रहा है। तो सिंपली अभी आपको बताए थे यदि किसी भी यूनिट डिजिट के लास्ट में 2 3 7 8 दिखे तो इसके पावर में क्या करना 4 से डिवाइड करना। अगर हम पावर में 100 में 4 से डिवाइड करते तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, और रिमाइंडर 0 आएगा तो हम पावर में क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 8 पावर 4 प्लस, ये सब मन में ही करना है, बहुत फास्ट हो जाएगा। यहाँ देखो 7 84 है, 84 में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यहाँ क्या आता है, रिमाइंडर यहाँ पर आएगा आपका 0, और 0 आएगा तो हम पावर में 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करिए आप इसको, 8 पावर 4 प्लस 7 पावर 4, 8 को अगर 4 बार करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 88 64, फिर 88 64 यानी 4 × 4 यानी 6 आएगा यूनिट डिजिट 6, प्लस 7 को 4 बार कीजिए 7 7 49, 7 7 49, तो 9 × 9 81 यानी यूनिट डिजिट 1 आएगा, यानी हमारा 6 1 7। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट हमारा हो जाएगा आंसर 7। चलिए आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है, इस 2 क्वेश्चन को आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 1507 पावर 40 मल्टीप्लाई 1524 पावर 81, और इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन है 278 पावर 223 प्लस 429 पावर 630 माइनस 327 पावर 341, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आप इन दोनों को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में दें, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।